अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि फर्स्टली स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल्स और उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ ली थी। आज हम मैट्रिक्स के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बाद 1.1 एक्सरसाइज जो है वो आप लोग ख़ुद हल कर सकेंगे। इसको आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देख लें ताकि आप लोगों को मैट्रिसेस की समझ आ जाए कि कौन कौन सी मैट्रिक्स किस तरह से होती हैं और 1.1 को किस तरह हल करेंगे। मैं लास्ट में आप लोगों को 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर लूँगा ताकि आप लोग आसानी से हल कर लें, लेकिन हल आप लोगों ने ख़ुद करना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फ़र्स्ट क्या है? रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ रो मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ले लेते हैं ABC, जिसमें आप लोगों के साथ सिर्फ रो मौजूद हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? जिसमें आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉलम मौजूद हो, वन कॉलम। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ये आसान है। थर्ड वन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसके चारों अतराफ बराबर हों। तो इट्स मीन कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो नंबर ऑफ़ रोज़ के। फॉर एग्जांपल ABCD, 2 रोज़ इन 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर कौन सा शेप होता है? जिसमें 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 2 साइड्स एक दूसरे के डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि डी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द अनदर वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या समटाइम वी कैन कॉल दैट नल मैट्रिक्स। अब वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, चाहे वो आप स्क्वायर ले लें या आप रेक्टेंगुलर ले लें, लेकिन जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हों? वो ज़ीरो हों। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिसके टॉप टू बॉटम कोई ना कोई नंबर हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन another elements are zero. Another elements are must be zero. So that type of matrix is called diagonal matrix. अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स सेम टू सेम इस तरह है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो? मस्ट बी सेम। वो लाजमी ही बात है कि वो सेम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स हों वो सेम हो। इससे पहले हमने क्या कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? वो डिफरेंट हो और तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। लेकिन स्केलर में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सेम टू सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, सेम होना चाहिए, यहाँ पे 7 है, सेम होने चाहिए लास्ट तक। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या समटाइम वी कैन कॉल दैट यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें फॉर एग्जांपल जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, लेकिन डायगोनल पर 1 हो। डायगोनल पर मस्ट बी 1, and that type of matrix are called identity matrix, and sometime we can call that unit matrix. इसे हम unit matrix भी कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ABCD जिसके ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र किसे निकला है? जिसे हम रो को ट्रांसफ़र करते हैं कॉलम में, रो को ट्रांसफ़र करते हैं कॉलम में। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ रो, तो इसके साथ फिर क्या होगा? आई के साथ आप लोगों ने
स्मॉल टी लगाना है, जिसका मतलब होगा कि ये ट्रांसपोज हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुके हैं इसमें। ये ए बी ट्रांसफ़र इनटू कॉलम्स लाइक सी एंड डी आल्सो ट्रांसफ़र इनटू कॉलम, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होते हैं? वो मैट्रिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें 1 2 and 2 4, ठीक है। आप ऐसे मैट्रिक्स ले लें जो ट्रांसपोज के बाद भी पहले वाले की तरह सेम हो, ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लें और उसके बाद भी ये इसी तरह सेम आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देख लें, जे ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको आप लोग ट्रांसफ़र कर दें किसमें? कॉलम में 1 2 एंड दैट 1 2 and 4, तो ये क्या हो गया? सेम लाइक दैट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11 नंबर में क्या है? ऐसे मैट्रिक्स अगर हम उसे ट्रांसपोज कर लें, मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज, या हम कहेंगे कि उसको अगर आप एडिटिव इन्वर्स जिसे हम कहते हैं या माइनस के साथ आप मल्टीप्लाइड कर लें। अगर एक मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज ले लें और वो -a के बराबर हो या वो उसी मैट्रिक्स के -a के बराबर हो, मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स आप ले लें उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं 0 -4 4 0, ठीक है। h ओके, इसको पहले आप लोग ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 -4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 0। अब इसी को आप लोग -h ले लें तो क्या आ जाएगा? 0 + 4 एंड दैट वन इज़ -4 एंड 0। तो ये क्या हो गया कि h ट्रांसपोज जो था वो बराबर है -h के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब बुक की साइड आते हैं। आप लोग के केपी बुक के पेज नंबर 12 पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में फर्स्ट जो है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो आप लोगों ने ये खुद करना है। इसका क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोगों ने ट्रांसपोज करना है, जिसमें रोज़ हैं उसे कॉलम में चेंज कर लें, बहुत ही इजी है, ठीक है। एंड सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, तो इसको भी आप लोग देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, तो आप सिमेट्रिक को समझ जाएं पहले यहाँ पर, तो आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप उससे भी हल कर लें। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसको भी देख लें और प्रूफ कर लें कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इस तरह आप लोग वीडियोस को पूरा देखते जाएं तो इंशाल्लाह ताला मैथ्स आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और काइंडली इस वीडियो को पूरा देख लें और इस एक्सरसाइज को हल कर लें, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।